टेंशन देते हैं। वांट के लिए बेस्ट, मतलब बेस्टेस्ट है वो मेरे लिए। स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारी सक्सेस को इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। सेलिब्रेट करना है काफी कुछ, खूब एंजॉय करेंगे आज, खूब एंजॉय करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, खाना खाएंगे साथ में। और दिनों से साथ में काम कर रहे थे, दिन रात एक कर रहे थे और आज वो दिन आया है कि वो खुशी को हम एंजॉय करेंगे, फील करेंगे, बच्चों से मिलेंगे। अभी तक ऑनलाइन मिलते थे, अब ऑफलाइन मिलेंगे, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। बहुत एक्साइटेड।
आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा आँख लड़ने लगी, आँख लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, ओ तेरे पीछे पड़ा। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, तेरे पीछे पड़ा। मेरे नाल कर ले जरा। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना है सौदा, है सौदा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा। ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਸਾਡੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਸਾਡੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਸਾਡੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਸਾਡੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ
जुड़ जा। अरे भाग गया बेबी मुझको तेरा एक एक पुरजा पुरजा, जित्ते बोला उत्ते मुड़ जा, जित्ते बोला उत्ते मुड़ जा, क्योंकि मैं गड्डी दा इंजन मेरे चो बहुत ज्यादा ऊर्जा। कदी तेज कदे हौली, कदी तेज कदे हौली, ओ तेरे नाते सोहणिया मैं पादा एक बोली। क्या बात है। हमारे साथ उसके नाम में इतनी पॉजिटिविटी है और इनके चेहरों पे उससे ज्यादा है। हो गया सिलेक्शन, वो दिन आ गया। सबको देखते ही पॉजिटिविटी आ जाती होगी। अभी तक तो मैं खुद सुन रही थी और अभी मैंने भी देखा, तो वाकई में भगवान आप सबके साथ है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है तो फिर सक्सेस तो मिलेगी। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? निमिषा मैम आपकी स्माइल बड़ी पसंद है बच्चों को, क्या जादू किया आपने? जादू तो कोई नहीं किया, बस एक है जो एक चीज मुझे लगता है कि यहाँ सारे बच्चों में कॉमन है और जो मेरे अंदर भी और सबके अंदर है। कोई बता सकते हैं कौन सी एक चीज है? ग्रैटिट्यूड। बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज डेडिकेशन। उस चीज की वजह से आप सब यहाँ बैठे हुए हैं और आप सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। इतनी मेहनत करने के लिए, अपने पेरेंट्स का सपना सच करने के लिए, अपना सपना सच करने के लिए, मुझे इतना अच्छा फील करवाने के लिए, इतना प्राउड फील करवाने के लिए। जब मैं यहाँ आ रही थी ना, मुझे नहीं पता, मैं आज सोच के आई थी कि मैं ना पूरे इवेंट में बड़ा खुश सी होगी और हम खूब एंजॉय करेंगे, सब करेंगे। बट जब मैं यहाँ आ रही थी ना, आप सबको देख के वो जो खुशी बनी, वो जो अंदर से वो इमोशंस निकल रहे थे और वो अभी भी निकल रहे हैं कि ज्यादा खुशी को बोलूँगी थैंक यू एवरीवन। फर्स्ट सैलरी से अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दीजिएगा। मुझे आपने सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया है। सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे मेरा मिल चुका है कि अब आप लोग बैंक में जाएंगे और मैं कभी किसी बैंक में जाएंगे तो चाहे एक चीज और, आज से अगले कुछ महीनों में आप सभी के पास, अभी तक हम प्रेयर में क्या बोलते थे, थैंक यू गॉड कि आपने मुझे मेंटली स्ट्रांग बनाया, इमोशनली स्ट्रांग बनाया, फिजिकली स्ट्रांग बनाया। अभी एक वर्ड और कौन सा ऐड होने वाला है? थैंक यू गॉड आपने मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग बना दिया है और अब मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया है, उससे आप बस लोगों की मदद करनी चाहिए। 1%, 2%, आधा % 3% जितनी आपकी श्रद्धा है, प्लीज 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 उसको डोनेट कीजिएगा। और मुझे लगता है सभी लोग करेंगे, आप सभी के चेहरे बता रहे हैं कि आप 100% करेंगे। अब ये हाथ मांगने के लिए नहीं उठेगा, अब ये हाथ सिर्फ उठेगा। थैंक यू। पता चलिए मैम आपसे बच्चे इतना खुश क्यों रह रहे हैं, क्यों इंस्पायर रह रहे हैं। तो चलिए अब हम चाहते हैं, बच्चे एकदम पॉजिटिव हैं, मतलब आप लोगों का नाम मैंने हर बच्चे के लिए सुना। ऐसा कौन सा जादू किया आपने? कैसे करते हैं? सबसे पहले तो सभी को कांग्रेचुलेशंस, बहुत बधाई आप सभी को, आप में से जितने भी पीओ और क्लर्क बने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, कितने लोगों को पता है कि मैंने आरआरबी पीओ का किया? सवाल ये होते हैं तो नहीं पता, किसको नहीं पता? चलो आप पता चल गया होगा। मैंने 2017 में एग्जाम क्लियर किया, 2018 में ज्वाइनिंग ली थी आरआरबी। इसके बाद निकलेगा, अगर पेपर लेगा मेरे को तो उतनी खुशी नहीं होगी क्या? ठीक है, ठीक है। तो बस आप
सभी को मैं यही कहूंगा कि अभी इस पूरे सेशन में काफी सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा आरआरबी से और क्लाइंट से रिलेटेड, उनको अपने दिमाग में रखिएगा और जहां पर भी आप जाए काम करने के लिए एकदम मन लगाकर अच्छे से काम करिएगा, उस तरीके से नहीं जो पुराने लोग कुछ करते थे, पैसा मिल रहा है क्या करना है लक्ष्य वाला किसी को रखते ये चीज होती है होती है इसे बारे में बात करेंगे बस आगे चलते हुए अभी कुछ सही आगे की इंट्रोडक्शन मैं ही दे देता हूँ, एंकर साहब थोड़े बिजी हैं। तो आप सभी के जुबान पे एक वर्ड सर लेके आए थे, कौन सा वर्ड था? पुष्प पांडे सर लेके आए थे, धीरे सुनाई दे रहा है, तो एक बार जोरदार ताली बजाइए कुछ सर के लिए। जी हाँ, पुष्प। अभी मेरी कुछ सर से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप करंट अफेयर्स की क्लास लेते हो तो कितनी मेहनत लगती है उस करंट अफेयर्स की क्लास लेने में? आपको क्या लगता है कितने घंटे लगते होंगे सर को करंट अफेयर्स की क्लास का कंटेंट बनाने में? सारी अलग अलग वेबसाइट्स को देखना, सबको पढ़ना, सबसे माइंड मैप्स बनाना, बच्चों के क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो करना, और इस चीज को रोज रोज करना है क्योंकि रोज नई न्यूज आ रही है, रोज नई चीजें आ रही है। तो हैट्स ऑफ टू यू पुष्कर, यू आर अ ग्रेट एडिशन टू आवर टीम और हम इस चीज के लिए हमेशा बहुत आभारी हेलो, हैं। तो आप लोग हैंडसम हंग सर के लिए क्या कहना चाहेंगे गाइस? क्या कहना चाहेंगे? एक बार जोरदार तालियां भी हो जाए। मैं तो कहना चाहूँगा कि एक साल पहले मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी इस अवसर पे, और आप लोग भी तैयारी शुरू किया था आप लोगों ने, और आपके लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, आए थे। मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मेरे को ऐसी अमेजिंग कंपनी मिली, आपको हम लोग मिले और हम लोग ने मिलकर इस बार सफलता अर्जित की है। तो आज का जो दिन है वो उस सफलता के लिए है जो हमारी हार्डवर्क था, हमारी निराशा थी, हमारे जो कॉन्स्टेंट फेलियर्स थे, और आज जो सक्सेस। तो एक बार प्लीज उसके लिए तालियां। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आज आप वो सब इमेजिन कीजिएगा जो आपको लोगों ने कहा था, जो आपके बारे में कहा गया था, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान थे, क्योंकि आज आपने वो सब कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन ये भी लाइफ का एक फेज है, आगे और फेज भी लाइफ में आएंगे, आगे और बड़े बड़े फेलियर्स भी आपके लाइफ में आएंगे। चाहे आगे चल के आपको शादी करनी हो, चाहे आगे चल के आपको फेलियर के बाद क्यों बोला आपने? तो मैं आपसे बस नहीं कहूँ, मैम ने कहा, सर ने कहा कि अभी ये शुरुआत है, अभी आप एक सफल व्यक्ति हैं, अभी आपके बारे में बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे कि ये बहुत अच्छा इंसान है, मेरे चाचा का लड़का है, मेरे फूफा का लड़का है, मेरे बुआ की लड़की है, ठीक है, आप भी जानते हो आप कैसे हो, ठीक है। तो ये एग्जाम निकलना एक फेज है लाइफ का, अब आगे आपको इसको और अच्छा करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी प्रॉमिस करके जाएंगे, आज खूब एंजॉय करेंगे, लेकिन प्रॉमिस भी करेंगे कि आगे आप अच्छे इंसान और बनते जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सर। और आप सभी टीचर्स के लिए कुछ अल्फाजों के जरिए मैं हमें छोड़कर जहां भी जाएंगे यकीनन है खुशियां ही खुशियां पाएंगे। जी भरकर दिल की बात ना हो पाई, एक मस्त अनोखी मुलाकात ना हो पाई। तो इसी के साथ मैं चाहूंगी हमारे स्टूडेंट्स आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहेंगे सर, और जो भी आपके दिल में मनसा रह गई हो, कहते हैं वो कॉलेज टाइम में जब फेयरवेल होता था और हम अपने टीचर से जुदा होकर जाते थे तो हमारा मन करता था कि हम टीचर्स को घर लेके जाएं, ले जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता था, टीचर्स भी इमोशनल हो जाते थे, स्टूडेंट्स भी। तो ये वही मुलाकात है और मैं चाहूंगी हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं तो चंद मुलाकातों में जो भी आप बयां करना चाहते हैं, अपने टीचर्स के लिए कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं, सो प्लीज आप लोग आएं और अपने टीचर्स के लिए कुछ कहें जो भी आप अभी तक नहीं कह पाए। तो मैं सभी को माइक प्रोवाइड करवाती हूँ। सो प्लीज पहले कौन आ रहा है, कुछ कहना चाहेंगे अपने टीचर्स के? प्लीज स्टैंड अप। पहले तो सबको थैंक यू। मेरा नाम अश्वनी खरे है, मैं यही लखनऊ का ही मतलब रहने वाला हूँ, हमीरपुर का, पढ़ता यही हूँ बहुत टाइम से। 2018 से मैं ज्वाइन 2018 से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। सबसे पहले अंकुश सर को जाना था, फिर इनको जाना, फिर मैं इनको जाना, फिर सर। तो मेरा सिलेक्शन अभी आरआरबी क्लर्क में हुआ है और मैंने अभी तक 27 मेंस दिए हैं और 2 इंटरव्यू दिए हैं। 27 और अभी जब एसओ ऑफिसर का इनॉग्रेशन हुआ था तो मैं सर से मिला था और उस टाइम पे मतलब बहुत ज्यादा निगेटिविटी से गुजर रहा था।
तो सर ने बोला कि उस टाइम में 23 दिए थे, तो सर कह रहे थे यार देखो तुम्हारा हो जाएगा, हो रहा था क्योंकि घर वालों की एक एज हो जाती है। 2018 से तैयारी करा तो 5 साल हो गए। तो उस टाइम पे RRB क्लर्क की रिजल्ट लिस्ट में था 0.10 से। ओके। तो फिर इस बार जो RRB रिजल्ट लिस्ट है ना वो भी क्लियर नहीं हुई। आर्यवर्त ने 195 वैकेंसी खाली थी लेकिन उसने ली ही नहीं, तो वो भी क्लियर नहीं हुआ। तो मतलब मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया। तो फिर अचानक से ये आया और हो गया। और इसके पहले RRB PO क्या आया? RRB क्लर्क का रिजल्ट, तो RRB PO का जो मेंस था उसमें भी बहुत 0.12, इतने मेंस में 0.12, 0.25, 0.75, 0. मतलब हद हो गई थी। और जाके ये निकला अभी बस ये कि मैं रुकूंगा नहीं, बहुत आगे जाऊंगा। लेकिन मेरी जर्नी में सबसे बड़ा हाथ ये टीचर हैं, सीरियसली बहुत बहुत बहुत। और अंकल सर ने तो मतलब बहुत ज्यादा, हम लोग कभी बात नहीं किए। SBI PO का एग्जाम देने आए थे सर, यहीं पे उमैक्स है वहां पे आए थे। तो सर ने बताया था, मतलब पहली बार जब देखा था तो हमको आंसू आने लगे थे, क्योंकि पहली बार ऐसे टीचर को देखना फिर आना। लेकिन आज तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, प्राउड फील करा के। थैंक यू। गॉड एक बार ताली सर के लिए। क्या बात है, बहुत घबरा रहे थे बहुत। सर मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है। मैं 2021 से तैयारी कर रही हूँ बैंक एग्जाम्स की। सर मेरे पहले साल ही 2021 में सारे लगभग 2-3 प्रीलिम्स निकले थे, RRB क्लर्क, RRB PO, पर सर मेंस नहीं निकला। सर अब तक मैं टोटल 12-13 मेंस दे चुकी हूँ, आज तक कभी कोई मेंस क्लियर नहीं हुआ। SBI PO भी दिया, IUPS PO 3 बार मेंस दिया, कभी सेक्शनल नहीं हुआ, कभी ओवरऑल नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कभी इंग्लिश, कभी GA, पर क्वांट और रीजनिंग हो जाता था क्योंकि पहले से पढ़ रहे थे आपसे। सर ये मेरा पहला एग्जाम है RRB PO, जो सर ऐसा लगता है कि एक बार में शायद होना ही था। इस साल मैंने RRB क्लर्क भरा ही नहीं, IUPS क्लर्क भरा ही नहीं, मतलब सोच लिया था कि अब करना है तो PO ही करेंगे। 4 साल हो गए हैं, घर वालों को उम्मीद ज्यादा ही है, तो क्लर्क नहीं करना है, PO ही करना है। सर प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मुझे नहीं पता था क्योंकि इतने सारे मेंस दिए हैं 4 साल में, मुझे नहीं पता था कि मेंस होगा। जब मैं खोल रही थी मैं मतलब जहाँ थी मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मेरे को नहीं लगता होगा, पर वो लिख के आता ना कॉन्ग्रेचुलेशंस या फिर थैंक यू, सर वहाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा था। मैं बता नहीं सकती, मुझे उस वक्त जो मेंस क्लियर हुआ था वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि मेरा पहला PO मतलब पहला मेंस था जो क्लियर हुआ था 4 साल में। और सर फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू मेरा ठीक हुआ था, मुझे नहीं लगा था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, पर सर फिर 1 जनवरी आई, उससे 1 हफ्ते पहले मुझे नहीं मतलब सो ही नहीं पाई। सुबह 3 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। इस बार सबको पता था कि 1 जनवरी को रिजल्ट आने वाला है, इससे पहले पता नहीं होता था, कभी मेंस हुआ ही नहीं है, तो सबको पता है। मम्मी ने सबको बता दिया घर में कि इसका रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा, और मैं ज्यादा ही नर्वस हूँ कि अब नहीं हुआ तो क्या होगा। घर में शादी का प्रेशर दे दिया कि 4 साल हो गए तैयारी नहीं हो रही, अगर 1 जनवरी को नहीं हुआ तो शादी फिक्स है, मतलब करानी ही करानी है। तो रिजल्ट आया, मैंने ऐसा 10:15 के लगभग रिजल्ट खोला, उसमें लिखा था वी आर ग्लैड। वही शब्द होता है ना, एक होता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, एक होता है वी आर ग्लैड। तो जब वो पढ़ा तो सब बदल गया सर, मतलब मेरे हाथ अभी कांप रहे हैं कि पापा को मैंने जब बताया, मेरे फादर की शॉप है तो मैं उनके पास गई दुकान पे, मैंने बताया कि पापा मेरा हो गया। कहते हैं पागल है क्या, ऐसे नहीं होता, पहले कागज चेक करा के आपने वेरीफाई करा के उसके बाद बताइयो। तो उन्हें तो भरोसा ही नहीं हुआ। फिर मैंने बाद में बताया कि पापा सच में हो गया है, ऑफिसर स्केल 1 है, मतलब ऑफिसर लेवल की जॉब है। तो तब जो रिएक्शन था सर वो बहुत ही ज्यादा प्राइसलेस था मेरे लिए। और सर उसके बाद पापा ने एक बात कही, पापा ने कहा कि कल तक मैं जो कहता था, अब मैं तेरे को पूरे 1.5-2 साल देता हूँ, तू पहले अपनी जॉब कर आराम से, तेरे को जब मन करे तू तब शादी करियो। और सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मतलब 1 दिन पहले 31 दिसंबर था 2024, जब उन्होंने कहा था कि ये आखिरी मौका है, होता है तो ठीक है। हालांकि मेरा IUPS PO मेंस होगा, मुझे पूरी भरोसा है सर। मैं रीजनिंग में 33 मार्क्स करके आई हूँ अटेम्प्ट, और सर पूरा सही होगा, सब आपकी कृपा है। मार्क्स जरूर शेयर करना। हाँ सर मैं क्वांट में मैंने आपको बताया था अभी उस दिन 28 मार्क्स करके आई हूँ, सब आपकी कृपा है सर। मैं इंग्लिश में मैं करके आई हूँ तो मतलब मेरे को पता है कि मैं सर GA में भी तो मेरा होना है, पर सर मेंस कभी हुआ नहीं था ना। तो ये जब बताया तो पापा ने जब कहा कि अब तू आराम से कर, हमें कोई चिंता नहीं है, तू पहले नौकरी कर उसके बाद शादी करियो, सर ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात रही है अभी तक की। तो मैं आप चारों को ही, मैम आपको, सर आपको, आप सभी को बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहूंगी। और मैम आप सबको भी, मतलब मैम सर आप सबको भी, क्योंकि मैम पढ़ाई तो ठीक है, पर जो आप इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं ना सर, आप जो लिख के डालते रहते हैं, मैम आप भी अपने जो सर के साथ डालते रहते हैं, आप भी सर, तो जब कभी उदास हैं, मन नहीं लग रहा, तो वो खोल के देख लो,
अपने आप मोटिवेशन आता है, भले ही उसमें कुछ मोटिवेशन का नहीं है, बस देख लो, क्योंकि आप लोगों को देख लिया। आपको कॉमेडी भी रहता है ना मेरा। हाँ सर, मतलब आप सभी का मतलब सर, जैसे आप सभी एज अ कपल भी काफी मतलब पसंद है, आप लोगों को देख लो तो लगता है कि चलो ठीक है पढ़ाई हो जाएगी। तो थैंक यू एक बार जोरदार सर थैंक यू वेरी मच। अच्छा बैठ जाओ, मैं देख के कहाँ से मैं आर्टिस्ट सबको, अंकुश सबको मतलब मैं बता सकता हूँ कि मैं देख रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ एक बार मेरे मोदी जी आए थे, एक बार मोदी जी की रैली थी, जो फीलिंग मेरे अंदर उनको देख के आई थी, वो मैं सही बता रहा हूँ, मैं आप सबको देख के आ रही कि आई कांट बिलीव दैट यू आर इन पर्सन विद मी एंड यू आर इंटरेक्टिंग। सर आई एम शेकिंग राइट नाउ, मतलब बस आप लोगों को बस सिर्फ थैंक यू कहना है। मैंने सर और कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि सर आप बिलीव नहीं कर सकती कि मैंने प्रिपरेशन, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग इंडस्ट्री क्या होती है, बिकॉज आई वॉज, मुझे PhD करनी थी, मैं BHU में गया था, BHU में मेरा नहीं हुआ, बहुत ट्राई करा, 6 साल से फेलियर झेले सर, और सिर्फ इसी में मैंने जैम का पेपर दिया, जैम में 672 रैंक थी, लेकिन मैंने अटेम्प्ट नहीं करा क्योंकि कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी थी, मुझे सिनेरियो, मुझे सर मेरे पापा की नौकरी भी 2022 से चली गई, तो फिर मैं इसी इंडस्ट्री, मतलब मुझे आना पड़ा तो इस गवर्नमेंट जॉब के लिए। 23 में तो 1-2 पेपर निकले, लेकिन 24 में सब पेपर निकलते चले गए, आप लोगों के पास बस सर आप लोग अपना आशीर्वाद मेरे को बनाए रखिए, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। थैंक यू। अच्छा, रघुवंश जी को साथ में भेजा था आशीष जी ने, सभी के साथ बहुत बड़ा मोटिवेशन है, साथ में हनुमान जी को भेजा था आप लोगों के साथ, ऐसे नहीं पास हो गया आपने, सारे टीचर्स का इतना बड़ा सपोर्ट था, आशीर्वाद था, ये बहुत बड़ी बात होती है। और तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा ऑफिसर स्केल में सिलेक्शन हो गया। पढ़ाते तो आप सभी बहुत जबरदस्त है, लेकिन आप लोगों के जो जीने का तरीका मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। आप लोगों के जो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स हैं वो मैं अपनी लाइफ में उतारती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका। तो उसी के लिए मैं एक सॉन्ग आप सबको डेडिकेट करना चाहूंगी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी की दिल से कोई उधार, किसी के हंसते हो मेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके कोई उधार, किसी के रास्ते हो मेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। कृष्ण दिल से दिल के दीवाना, जिंदा है तुम्हीं से नाम प्यार का। कृष्ण दिल से दिल के दीवाना, जिंदा है तुम्हीं से नाम प्यार का। जिए जो प्यार के वो जिंदगी, मेरे बाहर की लिए वो जिंदगी, किसी को होना होना एक एतबार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाना। सर एक बार मेरा जो स्टोरी है वो सिमिलर टू अंकुश सर से। सर ने जैसा है कि जो ट्रेडिंग वगैरह में जो किया था, जो लोन वगैरह लिया था, तो मैं तकरीबन 5 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका हूँ इसी लोन के चक्कर में। लेकिन जब आपका वीडियो देखा ना, जो आपने एक भेजा था आपके लाइव के, तो तभी मुझे कॉन्फिडेंस आया, तो तब मैं फादर को बता पाई। जैसे आपको आपके फादर ने बोले तू घर बैठ जा, मैं तेरे को संभाल लूंगा, तो वैसे भी मेरे फादर ने मुझे बोला कि तेरे से कुछ नहीं होगा, तू बेकार है, तू कुछ नहीं कर पाएगा तेरे लाइफ में। लेकिन वो मुझे सपोर्ट बहुत करते हैं। वो 2021 में जब मैं ग्रेजुएशन का कंप्लीट हुआ, तो वो इन ट्रेडिंग में लोन वगैरह के चक्कर में वो बर्बाद हो गए, वो एक 1-1.5 साल बर्बाद हो गए। लेकिन वो उतना डर लगता है कि कैसे बोलूँगा बोल। लेकिन आपके जो वीडियोज आए हैं तो वहाँ पर देख के मैं बोला हूँ, सॉरी मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं उड़ीसा से आया हूँ। तो
एक बार मैं सर से भी मिला था, जो सर आए थे उड़ीसा में आए थे, तो मैं सर से मिला था। सर ने बोला था कि 32 इंच का टीवी क्या दे दिया मुझे याद है। और आपसे आपका जो वो श्री रघुनाथ वाला है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। और मैम ने जो प्रेयर करते हैं पहले, जो परफेक्शन में या फिर जो करते हैं मैम को, तो मैं उतना इंग्लिश तो मुझे अभी भी पढ़ने नहीं पड़ रहे, क्योंकि इंग्लिश में मैं पहले से कंफ्यूज था कि यहाँ पर हा जाएगा या फिर यहाँ पर हा बहेगा, वो जो होता है ना, तो वो मुझे अभी तक भी समझ नहीं आ रहा है कि वहां पर क्यों हा बह रहा है और कुछ वक्त तो वहां पर हाजी बह रहा है। तो अभी वो तो मुझे इतने पढ़ने नहीं पड़े। तो मैं आरआरबी में हिंदी लिया था, और आरआरबी में मुझे ज्यादा नंबर मुझे रीजनिंग से आए थे, और उसके बाद जो क्वांट से आए थे, क्वांट में 24 था और रीजनिंग में 26 या 27 से आया था। हिंदी वगैरह में ना 21 22 था। लेकिन सर को मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपके वजह से भी मैं अपने पापा को बोल पाया कि मैं ऐसा कुछ किया हूँ। और उसके बाद मेरे पापा ने बहुत सारे लोन दिए हैं, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं सैलरी पाऊँ तो मैं पहले उनको ही दे दूँ रिटर्न करवा। इसने जो एक चीज बोली ना कि ये लोन में चला गया था और सुसाइड अटेम्प्ट और ये सब चीजें, मैं तुमने वीडियो देखा, मेरा पता है, मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करूंगा। जो अंदर जो दिल में आग लगती है ना, वो तभी लगती है जब ना कोई बाप बोल देता है ना ये चीज, तो दिल में आग लग जाती है कि मेरे पापा ने ऐसा कैसे बोल दिया। और अब मैं गारंटी दे रहा हूँ, जैसे तुम बोल रहे हो ना कि पापा ने सब पटा दिया, पैसा मैं सारा वापस कर दूंगा, सेम चीज मेरे साथ भी थी। मैंने बोला था पापा एक पैसा विद इंटरेस्ट वापस करूंगा, मैंने किया है, तुम भी करोगे मुझे पता है। बस इस बात को भूलना नहीं, वापस करना है। जिस दिन वापस करोगे मेरा नंबर लेके जाना, मेरे को बताना कि पूरा पैसा वापस कर दिया मैंने। बस जोरदार तालियां। हेलो, और अभी नेक्स्ट मेरी स्टोरी बहुत लॉन्ग है, 8 इयर्स की जर्नी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा सॉरी। मैंने अपना प्रिपरेशन 2016 में स्टार्ट किया था। ग्रेजुएशन होने के बाद मेरे फैमिली में कोई भी बैंकिंग बैकग्राउंड से नहीं है, मैं ही अकेली हूँ। और स्टार्ट तो की थी, उसके बाद अंकुश सर से 2017 जब सर का सिलेक्शन हुआ था, उस टाइम से ही मैं सर से जुड़ी हुई हूँ। सर के क्लासेस भी थे, क्लासेस लेते थे। फिर उसका सर का जो पहला प्लेटफॉर्म था, वहाँ सर का पहला बैच आया था 2019 में, उस पहली बैच की मैं स्टूडेंट हूँ, बहुत पुरानी हूँ। सर से बहुत सारे रीजनिंग्स और वो सब तो मैं सीखी हूँ, साथ में लाइफ को कैसे जीना है, कैसे अप्स एंड डाउन्स हैंडल करना है, वो भी। मैं छोटा सा इंट्रो देना चाहूँगी अपना, कि मैं कोलकाता से हूँ और मेरी फैमिली में मम्मी नहीं है और पापा हम लोग के साथ नहीं रहते हैं। मैं 4 बहन और 1 भाई है, तो बहुत सारे घर भी संभालने होते थे, पढ़ने भी होते थे। तो ये प्री देती थी 2019 में मेरा पहला प्री निकला, लेकिन मेंस का कुछ आइडिया नहीं था मुझे कि कैसे मेंस क्लियर करना है क्या। तो उसके बाद मेरा मेंस भी क्लियर नहीं होता था, प्री तो निकल जाता था, मेंस नहीं होता था। मेरे जो दोस्त थे वो बोले कि तू एक काम कर, तू घर पे पढ़ नहीं पा रही है, तो तेरे घर पे वैसा कुछ सराउंडिंग अच्छा नहीं है पढ़ने लायक, तो तू मेरे यहाँ घर पे आके मेरे यहाँ पे पढ़ लो। लेकिन वही एज अ गर्ल घर पे अलाउ नहीं कि कैसे जाने दे किसी दूसरे के वहाँ पे रुक के तुम पढ़ो, वो चीज़ मुझे अलाउ नहीं किया गया। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने घर पे रह के ही पढ़ती हूँ। कोविड आ गया, मेरा जब 19 में प्री क्लियर हुआ था तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी कि प्री तो अब मैं कर ही लूँगी, बस मेंस देना है। और जैसे मैंने मेंस पढ़ना स्टार्ट किया, मेंस तो करी, वो पूरा लॉकडाउन पीरियड पूरा मैं मेंस ही की। लेकिन जब 2020-21 में मेंस का पेपर हुआ, एग्जाम हुआ, मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद वापस से मैं रीस्टार्ट करने के बाद 2021 में प्री निकला, 2022 में प्री तो निकल जाता था, मेंस नहीं होता था। और घर पे मैं पढ़ नहीं पा रही थी और बाहर ऐसे दोस्तों के वहाँ पे फैमिली भी बुलाते थे कि आ जाओ, तो घर पे ऐसे अलाउ नहीं किया जाता था कि नहीं एज ए गर्ल मैं कैसे दूसरे स्टेट में तुमको भेज दूँ पढ़ने के लिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि 2020-23 में घर से दूर मैं रह के पढ़ाई करूंगी, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने पीजी में शिफ्ट कर गई, पीजी हॉस्टल। वहाँ पे 6 to 7 मंथ्स रही, लेकिन वैसा कुछ पीजी का सराउंडिंग्स नहीं था पढ़ने लायक मैं पढ़ पाऊँ।
फिर मैंने वहाँ से क्या किया, घर आ गई। घर तो आ गई, लेकिन फिर मुझे समझ में नहीं आया था आगे कैसे क्या करना। वापस से उसी घर में आ गई, फिर से वही अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे स्ट्रगल्स। फिर मेरी एक फ्रेंड है दिव्या सिंह, मैं उसका नाम लेना चाहूँगी। वो मुझे कॉल की और मुझे बोली कि वो LIC असिस्टेंट, एज ए असिस्टेंट में काम कर रही है HFL में। तो वो मुझे बोली कि एक काम कर सुरुचि, तुम मेरे वहाँ पे आ जाओ। वो इंदौर में रहती है। मैं बोली मैं कैसे आऊँ, मेरे घर पे ऐसे अलाउ नहीं करेंगे। बोली दिन भर मेरा रूम तो खाली रहता है, मैं ऑफिस चली जाती हूँ, तो दिन में पढ़ाई करना और शाम को फिर हम आके फिर हम लोग साथ में पढ़ाई करेंगे। जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह रहेंगे वो मैं डाउट्स लेके फिर अच्छे से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तुमको जॉब ही लेना है ना, चाहे कैसे भी पढ़ाई करो, कहीं से भी करो। तो फिर मेरे घर वाले, मेरी जो दीदी है और जीजू, उन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। मेरी दीदी तो पहले मना की, फिर मैं बहुत जैसे जिद पे अड़ गई कि नहीं मुझे जाना है, इस बार मुझे करना है, बस बहुत हो गया, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है अब। और क्लरिकल के लिए मैं एलिजिबल थी नहीं अब। तो वो लोग बोले, मेरे जीजा जी बोले कि तुम एक काम करो, तुम बस जाओ, आगे का मैं संभाल लूँगा। मैं फिर वहाँ से इंदौर चली गई। 1 साल हुए, 2023 अक्टूबर में मैं गई थी इंदौर, और अभी ये 1 साल हुए हैं और मेरे पास अभी जॉब है। RRB PO सेलेक्टेड हूँ छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से। और अंकुश सर के बारे में क्या बोलूँ, अंकुश सर हमेशा से ही साथ रहे हैं। सर को मैंने बस एक बार कॉल किया कि सर मैं छत्तीसगढ़ से फॉर्म फिल की हूँ, क्योंकि मुझे इस बार रिस्क नहीं लेना है, मुझे जॉब चाहिए। क्लर्क के लिए तो मैं एलिजिबल हूँ नहीं, और फैमिली बैकग्राउंड उतनी अच्छी है नहीं, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना है घर को। तो सर ने बोला कि ठीक है आ जाओ सुरुचि, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गई, सर के घर पे रुकी। एज ए टीचर कोई ऐसा नहीं करेगा कि अपने घर पे बोलेंगे कि आ जाओ रुको। और मैं वहाँ पे प्री देने गई, मेंस देने गई। जब मेंस क्लियर हो गया, पहला मेंस मेरा इतने 8 इयर्स के बाद मेरा पहला मेंस ये क्लियर हुआ। और उसके बाद जब इंटरव्यू का टाइम आया तो सर अपने घर पे बुलाए। अमिता मैम, थैंक यू सो मच। अमिता मैम मॉक इंटरव्यू सेशन ली 3-4 के। मैम का बहुत दिमाग खराब की हूँ मैं सिर दुखाया है मैंने मैम का, लेकिन एट द एंड बहुत अच्छा रहा। 77 मार्क्स मुझे इंटरव्यू में मिले हैं। कुछ सर आपको तो याद ही होगा, आप भी मेरा मॉक इंटरव्यू सेशन लिए थे, थैंक यू सो मच उसके लिए। एट द एंड यही बोलूंगी कि थैंक यू सो मच अंकुश सर, अमिता मैम, उनकी पूरी इंटायर फैमिली, मेरी लाइफ बना दी आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी। बच्चे क्या होते हैं ना, परेशान हो जाते हैं। 1 प्री नहीं निकलता, 2 प्री नहीं निकलता, 1 साल हो जाते हैं, 2 साल हो जाते हैं। ये जर्नी है 8 सालों की, टोटल फेलियर की, जिसमें आपके पास पैसे नहीं होते, घर से प्रेशर है, बाहर जाने नहीं होता, और आप उस स्टेज में पहुंच जाते हो जब आप एज से भी बाहर होने वाले होते हो। समझ रहे हो आप उस स्टेज में कि जब अब आप एग्जाम नहीं दे सकते, ये आपका डू और डाई सिचुएशन है, या तो इस बार एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, और ड्रीम है आपका गवर्नमेंट जॉब। तो स्टूडेंट्स आपसे एक इंतजार क्या बोलते हैं, है ना, रिक्वेस्ट, हाँ, कि भाई अगर कोशिश करना है तो ऐसे कोशिश करो कि तुमको रिग्रेट ना रहे कि भैया जिंदगी में कोशिश नहीं की। समझ रहे हो ना, कोशिश करो ऐसी कि आने वाली पुश्ते तुम्हारा एग्जाम्पल दे कि भाई भले नहीं कर पाए गवर्नमेंट जॉब, लेकिन कोशिश की, और कोशिश करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर ये बंदी कोशिश नहीं करती ना, अपने घर से नहीं निकलती, भाई ऐसी लड़की जो कभी अपने गांव से नहीं निकली है, सीधा छत्तीसगढ़ पहुंच गई, उसके लिए कितनी बड़ी बात है। अननोन लोगों पे ट्रस्ट करके बाहर आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो ट्रस्ट इसने अपने आप पे रखा, मैं चाहती हूँ आप बच्चे अगले उन लोगों को मोटिवेट करें जो बिल्कुल हताश हो चुके हैं और जो सोचते हैं कि बस यही एंड है, अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये स्टोरी है, इंस्पिरेशनल स्टोरी है, आपके सामने है, आप इसे जरूर शेयर करेंगे? लोगों को हारने से रोकेंगे? एक और कोशिश कर लो, ये कहेंगे? आवाज नहीं आ रही, करेंगे ना? सुरुचि, आप और लोगों को मोटिवेट करेंगी? बिल्कुल मैम, बिल्कुल, मेरे से जितना हो पाएगा मैं सभी को यही बोलूंगी कि लास्ट अटेम्प्ट तक ट्राई करते रहो, होगा जरूर होगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग जिद और डिटर्मिनेशन रहा तो पक्का होगा। और मुझे यही था कि अगर मैं इस कंपटीशन के लूप होल में आई हूँ तो मैं जॉब लेके ही निकलूंगी। एक जिद थी, एक डिटर्मिनेशन थी, आज मुझे मिल गया वो RRB PO। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन कोशिश करते रहना पड़ेगा, उससे आप नहीं हार सकते। समझ रहे हो ना? मैंने उसी दिन सोच लिया था कि ये रिस्पेक्ट मेरे लिए अचीवमेंट नहीं है कि मैंने पीओ क्रैक किया, क्लर्क क्रैक किया, मेरे लिए अचीवमेंट था ना। मैं सर को शेयर भी किया था उस दिन फोन पे। मेरे पापा उस दिन इतने खुश थे, उन्होंने मेरे को लव यू बोला, घर आए मुझे गोद में उठा लिया। मेरे सबसे बड़ा लाइफ का अचीवमेंट ये। आज मैं अगर IAS भी बन जाता हूँ ना, तो वैसी फीलिंग मेरे को कभी नहीं आएगी दोबारा। और इसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू मैं आप सबको बोलना चाहूँगा। मैं सच में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितना ज़्यादा मैं उस चीज़ को लेके खुश हूँ। मेरे लिए पीओ मैटर नहीं करता, वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और बाकी जर्नी तो सबकी होती है, दौड़ते हैं, भागते हैं, गिरते हैं, चलते हैं, फिर दौड़ते हैं। तो सबसे पहले तो आशीष सर आपको बहुत बड़ा थैंक यू। सही में आपके जीरो से हीरो ने मुझे सच में मैथ्स का हीरो बना दिया और 25-30 नंबर में भी स्कोर कर लिया। निमिषा मैम आपकी एडिटोरियल सेशन मेरी मॉर्निंग टी की तरह थी, जो उठाती थी मुझे, एक एनर्जी प्रोवाइड करती थी। अंकुश सर और पारुल मैम, सबसे ज्यादा मैं पारुल मैम से भी काफी ज्यादा रीजनिंग पढ़ा हूँ। और आशीष सर आपको तो सबसे बड़ा थैंक यू जो आपने मेरे मेंटर से मुझे मिलाया। थैंक यू कुछ सर, 2-2 पैराग्राफ लिखने वाले का रिप्लाई देने के लिए, मुझे संभालने के लिए हमेशा उस मोमेंट पे। और बस थैंक यू और लव यू सर, आप सभी को बहुत बड़ा लव यू। और 2 लाइन मैं बस गाना चाहूंगा। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। और नेक्स्ट आपकी तरफ से। हमारे अचीवमेंट को इतने बेस्ट पॉसिबल वे में सेलिब्रेट करने का मौका जो आप लोगों ने दिया है, थैंक यू सो मच। और मेरी जर्नी पूरे 4 साल की रही है। बीच में बहुत ब्रेकडाउन्स हुए, बहुत फेलियर्स आए। इनफैक्ट मैं स्पीचलेस हूँ। और ऑनलाइन आप लोगों से क्लासेस लेना, ऑन स्क्रीन देखना और आज सामने से देखना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इनफैक्ट जॉब पाने से ज्यादा खुशी आप लोगों को सामने से मिलना, आप लोग की ब्लेसिंग्स, और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील आज मैंने कराया। मेरा छोटा भाई आया है। और सर जब भी एग्जाम्स क्लियर नहीं होते थे, उससे बात करती थी, पापा से बात करती थी और बस यही बोलती थी कि नहीं हो रहा है मेरे से अब। वो हमेशा बोलता था कि तू हमारे घर में सबसे बड़ी मोटिवेशन है, और अगर तू हार मान जाएगी तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। और सर आज RRB PO एंड क्लर्क दोनों ही क्लियर हुआ है। एक बार जोरदार तालियां। और थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। क्वांट में तो मैं एकदम जीरो थी। 2021 में क्वांट की वजह से मेरे बहुत सारे सिलेक्शंस रुके, लेकिन 2022 में अर्थमेटिक को अटेम्प्ट करने का कभी वो कॉन्फिडेंस जो अंदर से आता है ना, इनफैक्ट मैं अपनी फ्रेंड से शेयर किया करती थी, यार कैसे लोग अरिथमेटिक को अटेम्प्ट कर लेते हैं, हमसे तो सिर्फ 1 लाइनर्स बनते हैं, कुछ DIs बन जाती हैं बस। लेकिन सर 2023 में लाइन से सारे प्री क्लियर हुए, एक अच्छे मार्जिन से क्लियर हुआ। और 2024 में 1 जनवरी को वैसा दिन था जो जहां पे RRB क्लर्क का सिलेक्शन 0.25 से मेरा रुका था। और उस वक्त मैं पूरा गिव अप कर दी होती। लेकिन सर आपकी एक वीडियो आई थी जूम सेक्शन पे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे, उस दिन मैंने वो वीडियो देखी और मैं बहुत रोई लाइब्रेरी में बैठ के। और मैंने यही सोचा कि सिलेक्शन लेना है और आप लोगों से इस तरीके से मिलना है कि भीड़ का हिस्सा बन के नहीं मिलना है, भीड़ से निकल के मिलना है। और थैंक यू सो मच। मैं कितना भी थैंक यू बोलूँ ना वो कम है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैम, अब मैंने अपनी प्रिपरेशन 21 में स्टार्ट की कोविड के टाइम में। तो उस टाइम ऐसा था कि मैं जस्ट ग्रेजुएशन करके ही निकली थी और मेरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं लखनऊ या ऐसे कानपुर जाके प्रिपरेशन कर पाती। बट मुझे था कि मुझे जॉब तो चाहिए और बैंक में ही चाहिए।
फिर एक दिन स्क्रॉल करते करते ऐसे यूट्यूब से लगा कि अब चीजें ऑनलाइन आ रही है तो हम यूट्यूब से जाके भी कर सकते हैं। फिर मैंने जब वीडियोस देखे पहले 6 मंथ, जैसे कि मैं पहले सर को नहीं जानती थी तो मैं दूसरे सर से मैथ्स पढ़ रही थी, मुझे कुछ भी नहीं आया 6 मंथ में, कुछ भी लिटरली नहीं आया। मुझे लगा तो बहुत टफ है भाई, कैसे होगा। और इंग्लिश के लिए भी दूसरे ही सर थे, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। फिर लोगों ने सजेस्ट किया कि आप एक बार सर से करके देख लो, फिर पता चलेगा। और सिर्फ 1 मंथ फॉलो करने के बाद मुझे लगा कि सर तो सब सिखा सकते हैं। और आज मेरा मैथ्स ऐसा है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आप 35 आउट ऑफ 35 कैसे लेके आते हैं, तो मैं बोलती हूँ सर को फॉलो करो, तुम्हारे भी आएंगे। और सबसे अच्छा सब्जेक्ट अभी मेरे लिए मैथ्स ही है, मैं सबसे ज्यादा इसको नहीं करती हूँ। और इंग्लिश में तो मेरा बिल्कुल 0 ही था क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से थी। फिर मैम को फॉलो करते हैं, इतना है कि मैं उसमें भी कट ऑफ तो क्लियर ही कर लेती हूँ। और अभी जब मेरा भाई, इससे पहले आपका सेशन हुआ था यहीं पे, तो मेरा भाई आया था, बट मेरा उस टाइम एग्जाम था, तो मैंने कहा मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगी, भीड़ का हिस्सा बने, तू जा मिल के आ, मैं तो तभी जाऊंगी मैं जब सिलेक्शन ले लूंगी, फिर मैं मैम और सर के बीच में बैठूंगी। तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ और मैंने अपने 2 एग्जाम्स क्लियर किए हैं। पीएनबी में क्लर्क हूँ, मैंने 24 को ही ज्वाइन किया है, और आरआरबी पीओ मेरा क्लियर हो गया है। तो मैं आप लोगों से सजेशन चाहती हूँ कि मैं अब किधर जाऊँ, एज ए पीएनबी क्लर्क रहूँ या फिर आरआरबी में पीओ बन के आ जाओ आर्यवत में। तो और इसी वजह से क्योंकि मैंने जब कॉल किया रिसेप्शन पे तो मतलब मुझे लगा कि वो आपका नंबर होगा, बट वो रिसेप्शन का नंबर निकला। तो उन्होंने बोला कि मैम मैं आपको ऐसे बात नहीं करा सकता सर से, आपको उससे अच्छा कुछ दिला सकता हूँ, आप सर से मीटअप कर सकते हो। बिकॉज अभी मैं सब शिफ्टिंग में क्लासेस वगैरह देख नहीं पा रही, तो पता नहीं चल पा रहा था क्या है। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं हमेशा ही चाहती हूँ कि आज मैं जिस टीचर को स्क्रीन पे देख रही हूँ कभी मैं सामने से जाके मिलूं, तो मैं जरूर ही जाऊंगी। तो मैं आप सबसे चाहती हूँ कि आप मुझे सजेस्ट कीजिए और मैं उसी साइड में जाऊंगी जिससे आप बोलोगे। थैंक यू सर। और सर मैं आप लोग साथ एक पिक चाहती हूँ। अभी देख जोरदार तालियां होनी चाहिए, थोड़ा सा शोर होना चाहिए गाइस। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, रण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, रण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास रहे हर श्वास रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो Yes, officer! Yes, officer! Yes, officer! Hip hip! Hip hip! Hip hip! ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਨੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ
सब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर। नकली से नखरे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर। काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे। अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में। तुझे जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे, वर्गी और न होनी वर्गी और न होनी। तू मुंडा बिल्कुल देसी है, मैं कटदी ना तो सोनी वे। मैं फेटअप हो गई हूं मुंडिया सुन सुन के तेरे दुखने वे। मैनू काला चश्मा बस आज की रात है, कल से वही से आपे है। जी भर के नाच लो ना, घर वाले ना मापे हैं। चुपे अपना राज है, डरने की क्या बात है। ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बाद में ना कहना कुछ भी, पहले ही दे दूं वार्निंग। पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning। जी भर के नाच ले बेबी, नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। जनहित में जारी जिसको अपनी जान प्यारी, चुपचाप वो फ्लोर पे आए, फ्लोर पे आके नाचे गाए। नखरे वखरे ना दिखाए, शर्म तो कर दे बाय बाय। माइकल जैक्सन वाले 2-3 एक्शन करके दिखाए। पार्टी करनी है हम पार्टी करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं करेंगे। हम हैं बेटे हम, बाकी सारे पानी कम। हमें रोक के दिखाए जिसकी आंख में है दम। Oh God, one more remix. दिल धड़काए और सीटी बजाए, दिल धड़काए सीटी बजाए। बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे, हो करके इशारे। हो लड़की हो लड़की ओ लड़की आंख मारे आंख मारे। ओ लड़की आंख मारे। सोनी ते नक दे सोने लगदे मैनू, सोनी ते नक दे सोने लगदे। सोनी ते नक दे सोने लगदे मैनू, सोनी ते नक दे सोने लगदे। सोनी ते नक दे सोने लगदे मैनू, सोनी ते नक दे सोने लगदे। सोनी ते नक दे सोने लगदे मैनू, सोनी ते नक दे सोने लगदे। कुमार खुराना, RRB PO, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। रोहित वाशने, RRB क्लर्क, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक।
सेल्स असिस्टेंट, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक। सूर्यांश शुक्ला सेलेक्टेड बड़ौदा ग्रामीण यूपी बैंक आरआरबी पीओ। सर आप लोगों की वजह से मुमकिन नहीं था और अभी पीएसपीओ में भी आऊँगा। सर तो कह रहे हैं आरबीआई ग्रेड भी करो, पर भले ही ज्वाइन ना करो, मिलने आऊँगा आप लोगों से फिर से सर। हमेशा बोलते हैं कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है, हमेशा कुछ ना कुछ देना है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हो तो उस चीज़ की शुरुआत आज से शुरू करते हैं। हमने आप सभी के लिए कुछ कुछ फूड पैकेट्स रखे हुए हैं बाहर। वी वांट कि आज आप जाएं यहाँ से, वो एक फूड पैकेट लेके जाएं और आपको रास्ते में जो भी मिले उसको वो ज़रूर दीजिएगा और उस फीलिंग को, उस खुशी को फील कीजिएगा। श्रृंजनी श्रीवास्तव, आरआरबी पीओ, यूपी बड़ौदा ग्रामीण।